हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग के एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं। तो अब आपके पास बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो में थोड़ी हेल्प करूंगी। मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम पेपर में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हो। और जो ज़्यादा मार्क्स उठाने वाले जो आपका पोर्शन है वो आपका होता है मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। तो इनमें आप अगर फुल स्कोर कर लेते हो तो आपका अच्छा खासा मार्क्स जो है कवर हो जाएगा। तो ये एक ऐसा मतलब होता है सब्जेक्ट कि आप इसमें आसानी से, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, अगर अच्छे से आपने पढ़ाई की है, तो आप इसमें फुल स्कोर आसानी से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप मैथ्स में कैसे अपना फुल स्कोर ला सकते हो। तो इसके लिए आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, किस चैप्टर को मतलब आपको ज़्यादा टाइम देना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, जिससे जो है आपका जल्दी से जल्दी कवर हो सके, और कितना टाइम देना है आपको, कितनी प्रैक्टिस करनी है आपको, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है आपको, ये सारी बातें मैं आपको आज बताऊँगी, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जो आपको चैप्टर्स बताऊंगी आप उसको नोट डाउन कर लो, ताकि जब आप पढ़ाई करो ना तो आपको आसानी पड़े, वो सारे चैप्टर्स आपको ढूंढने ना पड़े कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है। तो आप ना, मैं बोलते जा रही हूँ और आप उसको नोट कर लो ताकि आपको आसानी पड़े। मैथ्स में हमारी दो पोर्शन होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक्स और एक होता है एडवांस मैथ। तो आपको जो है दोनों को इक्वली लेके चलना है। ये नहीं कि आप सिर्फ अर्थमेटिक्स ही पढ़ो, एडवांस बिल्कुल ना पढ़ो, क्योंकि एडवांस थोड़ा सा टफ होता है। तो ऐसा नहीं कि आपको उसको छोड़ना है, आपको उसको लेके चलना है। और जैसे आप अर्थमेटिक प्रिपेयर करते हो वैसे आपको एडवांस भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। तो अर्थमेटिक्स में जो आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं वो हैं आपके पहला है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में बहुत सारा टॉपिक्स होता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है एक चैप्टर है नंबर सिस्टम। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, आपको सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। और नेक्स्ट है हमारा सिंप्लीफिकेशन। और फिर है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन बनने ही बनने हैं एग्ज़ाम में। तो आप एलसीएम और एचसीएफ के सारे टाइप के क्वेश्चन आप प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट है आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर है आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, एवरेज, पाइप एंड सिस्टर्न, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो ये जो मैंने आपको चैप्टर्स बताया ना, ये आपको पूरा मतलब तैयारी करना है। और इसमें भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको एकदम करना ही करना है, वो है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई एंड सीआई, एज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और जो है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो ये जो मैंने आपको दोबारा बताया है ना, ये मतलब इससे तो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रहने, तो इसको आप एकदम बहुत ही अच्छे से करिएगा। और बाकी जो बताया है उसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि उससे भी बहुत सारे मतलब जो है क्वेश्चन बनेंगे आपके। फिर है हमारा एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में आपको क्या करना है, एडवांस मैथ में आपको पढ़ना है अलजेब्रा, और फिर आपको पढ़ना है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपका आता है 2D, 3D, प्रिज्म, पिरामिड एंड टेट्राहेड्रॉन। ये सारा आपको टॉपिक्स इसमें मेंसुरेशन में कवर करना है। नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्री, फिर आपका है ट्रिग्नोमेट्री, फिर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड लास्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स। तो ये सारा आपको जो है एडवांस मैथ में कवर करना है। ये आपको लग रहा होगा कि बहुत ही हार्ड है, बहुत लोगों को लगता है, बट बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता। अगर आप अच्छे से पढ़ो तो बहुत ही इजी होता है। अर्थमेटिक्स से ज़्यादा इजी होता है ये एडवांस हमारा, क्योंकि ये पूरा फार्मूला बेस होता है। अगर आपको फार्मूला याद हो अच्छे से तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। और इसका जो फार्मूला है वो याद रखने के लिए हम क्या करें, और मैं कैसे मतलब याद रखती थी इसको। तो मैंने क्या किया था ना, इसका एक मतलब कॉपी बना ली थी, जिसमें मैं पूरा फार्मूला ही लिखती थी, अलजेब्रा का, ज्योमेट्री का, मतलब और ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीज़ें होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारी चीज़ों का मैंने एक कॉपी बना लिया था कि मैं उसमें सिर्फ फार्मूला ही लिखती थी।
और फिर क्या होता है ना, मैं पर डे मतलब जैसे आज याद किया फार्मूला, फिर मैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद अगर मैंने प्रैक्टिस नहीं किया तो मैं भूल जाती थी फार्मूले को। तो उसको कैसे हमेशा याद रखें, उसके लिए क्या करें। तो मैं क्या करती थी ना कि पर डे मतलब मैं जो नोट्स था मेरा फार्मूले का, उसको मैं पर डे निकाल के 5 मिनट के लिए रिवीज़न करती हूँ। बस 5 मिनट, ज़्यादा नहीं आपको देना है। बस एक बार मतलब नज़र ऐसे फिरा लेना है कि आपने ये सारा देखा। बस आपको इतना ही कर लोगे तो आपको याद रहेगा। अगर आप एक बार याद कर लो अच्छे से, उसके बाद पर डे आप उसको एक बार ऐसे पलट के देख लो तो आपको ऐसे याद रहेगा। और बाकी तो आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो वो बनते रहेगा, तो आपको फार्मूला ऐसे माइंड में याद रहेगा ही। अब जो है मैंने आपको सारे चैप्टर्स बता दिए कि आपको क्या क्या चैप्टर्स पढ़ना है। अब है कि आपको कहाँ से पढ़ना है। तो आप जैसे जिस भी टीचर से आप अगर मैथ्स जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हो तो आप उसको पूरा डिटेल में अच्छे से बेसिक से आप उसको पढ़िए। उसके बाद ना आप एक प्रैक्टिस बुक खरीद लीजिए। उससे क्या मतलब उसमें आपका चैप्टर वाइज दिया हो और टाइप वाइज भी दिया हो हर चैप्टर का। तो आप ना जैसे उस चैप्टर को आपने आज अगर अपने सर से पढ़ा है तो आप घर में आपका क्या काम है, आपको घर में क्या करना है, उसको ना प्रैक्टिस करनी है। मतलब प्रैक्टिस के लिए आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए, तो उसके लिए आप एक प्रैक्टिस बुक खरीद लीजिए। मैं बता दूंगी आपको कौन सा मैं यूज़ करती हूँ। वो प्रैक्टिस बुक खरीद के आप उसमें पर डे अपने घर पे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सर का काम तो है पढ़ाना, बाकी प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना वो आपका काम है, तो वो आपको घर पे करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस के लिए ना आप किरण पब्लिकेशन का जो बुक आता है एसएससी का, आप वो परचेज़ कर सकते हैं। और उसमें क्या आता है ना, वो बहुत ही अच्छी बुक है। उसमें क्या है कि आपका पूरा टाइप वाइज दिया हुआ है चैप्टर का, पर चैप्टर का टाइप वाइज दिया है। तो आप जो भी पढ़ो उसको टाइप वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप ये वाला बुक खरीद सकते हो, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो घर में। पूरा जब आपका ऐसे करके कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप ना उसके बाद टेस्ट लगाइए। आप उस पर देखिए आपका कितना स्कोर आ रहा है। टेस्ट के लिए आप कहीं से भी कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मैथड को मैंने तो सिर्फ साहिल सर का वो कैच द मैथ होता है, मैंने बस वही वाला प्रैक्टिस किया था। और बाकी मैं अपने घर पे बुक से प्रैक्टिस करी थी, तो मेरा इसी में कवर हो गया था। और मैं आपको बता दूं कि मेरा मैथ में फुल स्कोर मैंने किया था अपने एग्ज़ाम में। तो ये इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ कि आप ऐसे ऐसे करोगे तो आपका भी फुल स्कोर आएगा एग्ज़ाम में। क्योंकि ना मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लिया ना तो इसमें आप ना फुल स्कोर कर सकते हैं। मतलब 30 आउट ऑफ 30 आप आसानी से ला सकते हैं। तो ये आपको मार्क्स गेन करने में, टोटल मार्क्स गेन करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो आप ना ज़्यादा फोकस करिए कि आप मैथ्स और रीजनिंग में मतलब एटलीस्ट तो फुल स्कोर आप कर पाएँ मैथ और रीजनिंग में। तो आप अपनी तैयारी को इस लेवल तक पहुंचाइए। और जैसे मैंने आपको बताया है, आप अगर उस तरह पढ़ते हो तो आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और मतलब और भी ज़्यादा आपको पढ़ने में आसानी होगी, सुविधा होगा। तो आप इस तरह पढ़िए और अपने एग्ज़ाम में फुल स्कोर करिए। तो आगे के लिए थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा। तो थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय।